Alright, news from Kerala. Now, the police in the state say that they are close to cracking a case involving the mysterious 6 people in a family over a span of 14 years. As part of a new probe launched following a complaint filed by a member of the family, police officials exhumed the bodies of 5 people and have now arrested a suspect as well. They say they found a pattern in a way of all the family members who died and also found signs suggesting they were poisoned. हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में सही सलामत हो। लेकिन मैं आज जिस केस के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ, केस में एक फैमिली बिल्कुल भी सही सलामत नहीं थे, क्योंकि उनके ही फैमिली में एक औरत ने जो उनके साथ किया वह इतना ज्यादा भयानक था कि आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए किस केस के ऊपर नेटफ्लिक्स तक ने डॉक्यूमेंट्री बना दिया। और इसी वजह से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये केस किस लेवल का होने वाला है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ केरला के स्माइलिंग डेविल कहे जाने वाली जॉली जोसेफ के केस के बारे में। एंड इस केस को भी समझने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा जॉली जोसेफ के बारे में कि जॉली जोसेफ कौन थी एंड उसका बैकग्राउंड क्या था। एंड पहले हम यही जानेंगे, देन इसके बाद हम जानेंगे कि जॉली जोसेफ ने ये सब किया कैसे था एंड मेनली उसका ये सब करने का मोटिव क्या था। जॉली जोसेफ जो कि केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में 1974 के अराउंड यहाँ पर पैदा हुए थे। जॉली जोसेफ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड यहाँ पर जो जॉली थी इसके यहाँ पर बचपन से सपने थे लाइक उसको यहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल नेचर में रहना था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसके वजह से उसने यहाँ पर ज्यादा एजुकेशन वगैरह कंप्लीट नहीं किया था एंड उसने यहाँ पर 12th पास ही किया था सिर्फ। और ऐसे ही करते करते 1997 के अराउंड जॉली की यहाँ पर शादी हो जाती है। और यहाँ पर जॉली की शादी हुई थी रॉय थॉमस नाम के इस बंदे से एंड ये भी केरला से बिलोंग करता था एंड ये बिलोंग करता था कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बिलोंग करता था। और ये फैमिली फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग थी एंड यहाँ पर इनका काफी ज्यादा रिस्पेक्ट माना जाता था। इनके नेबर्स में कह लो या फिर इनके आसपास, इनको सभी यहाँ पर रिस्पेक्ट की नजर से देखा करते थे। एंड जॉली ने भी यहाँ पर अपने आप को उनके फैमिली के सामने एक एजुकेटेड वुमन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया था। और यहाँ पर शादी के बाद जॉली के 2 बच्चे भी होते हैं, रोमिल रॉय एंड रोनो रॉय। और यहाँ पर जॉली अपने फैमिली को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रखती थी एंड वो अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखा करती थी, जो कि परिवार में एक वाइफ का रोल होता है। और रोल यहाँ पर जॉली सब कुछ अच्छे से निभा रही थी। लेकिन यहाँ पर जॉली ने एक क्लेम किया था जो कि अपने आप को एजुकेटेड दिखाने के लिए था, जो कि ये था उसने यहाँ पर कहा था कि उसने यहाँ पर बीटेक, एमटेक एंड सिविल इंजीनियरिंग और उसके साथ आईआईटी से भी उसने पढ़ाई करके रखा है। एंड मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ये सब यहाँ पर फेक क्लेम्स थे। उसने यहाँ पर रिस्पेक्ट पाने के लिए ये सब क्लेम उनके सामने किए थे एंड किसी को भी ये नहीं पता था ये फेक क्लेम है। एंड जॉली भी इनके फैमिली के साथ काफी अच्छी तरीके से खुश थे। लेकिन इन सब चीजों के बाद से इस परिवार का कुछ ऐसा होने वाला था जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिसके वजह से ये केस इतना ज्यादा फेमस है। और इनके फैमिली में यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2002 के समय रॉय थॉमस की माँ अनम्मा थॉमस हार्ट अटैक की वजह से चल बसती है एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। इसी की वजह से सबको लगा यह एक नेचुरल डेथ है। अनम्मा थॉमस पहले दिन बिल्कुल ही सही सलामत एंड बिल्कुल ही हेल्दी थी एंड उसके अगले ही दिन यहाँ पर उसकी ऐसे यहाँ पर चुकी थी। लेकिन उसको जैसे कि यहाँ पर बताया गया था हार्ट अटैक आया था, जिसके वजह से किसी ने इस चीज के ऊपर उतना सवाल वगैरह नहीं उठाया। और उसके बाद यहाँ पर थॉमस के परिवार में उसकी वाइफ नहीं यानी कि जॉली जोसेफ नहीं उसकी माँ की जिम्मेदारी यहाँ पर संभाली। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वह जिम्मेदारी घर का उठाती थी वो सब चीज अब यहाँ पर जॉली जोसेफ यहाँ पर कर रही थी। और इसी की वजह से जॉली जोसेफ की रिस्पेक्ट उनके घर में और ज्यादा बढ़ गई और ऐसे इसकी परिवार फिर से खुश हो जाती है एंड खुशी से रहने लगती है। लेकिन उसके 6 साल के बाद ही अचानक सिमिलर पैटर्न से रॉय थॉमस के पापा टॉम थॉमस भी यहाँ पर चल बसते हैं और उनका भी यहाँ पर सिमिलर ही केस था। उन्होंने भी यहाँ पर खाना खाया था, उसके बाद उनको भी ऐसे हार्ट अटैक आया था एंड वो यहाँ पर चल बसे थे। और यहाँ पर
अराउंड 6 साल बीत चुका था, जिसकी वजह से किसी को भी इस मौत पे कुछ भी शक नहीं होता है एंड उनको लगता है ये भी एक नेचुरली डेथ है, जो कि 6 साल पहले रॉय थॉमस की मदर की भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 साल बाद ही खुद रॉय थॉमस की ही यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और इस मोमेंट पे आके भी सबको यही लगा कि वो यहाँ पर ज्यादा दारू पीता था, इसके वजह से लीवर फेलियर की वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो गई है। और यहाँ पर 2016 में रॉय थॉमस के अंकल जब यहाँ पर यूएसए से रिटर्न आए थे, तब उनकी भी यहाँ पर ऐसे ही वे में यहाँ पर मौत हो जाती है। एंड इस मोमेंट पे आके लोगों को यहाँ पर शक होना चाहिए था, लेकिन अभी भी किसी को यहाँ पर कुछ भी शक नहीं होता। एंड मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि ये सब जो मर रहे थे, इनका यहाँ पर कभी भी पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं होता था। और यहाँ पर जब जॉली के पति यहाँ पर रॉय थॉमस हो चुके थे, उसके बाद यहाँ पर इसके बाद जॉली का यहाँ पर अफेयर भी चलने लगा था। एंड उसका अफेयर था उसके ही पड़ोसी, जिसको सब साजू के नाम से जानते थे। साजू एक स्कूल टीचर था और जिसके साथ ही यहाँ पर जॉली का अफेयर काफी दिनों से चल रहा था। और यहाँ पर इसके बाद ही जो साजू की पहली वाइफ थी, उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। एंड इसका मौत बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था और इसका मौत भी यहाँ पर सेम पैटर्न से हुआ था जैसे यहाँ पर जॉली के फैमिली में जो पहले मौतें हुई थी, ये मौत भी यहाँ पर उसी सेम पैटर्न से यहाँ पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर नेबर्स को भी ये एक नेचुरल लगा। और यहाँ पर इसके बाद साजू एंड जॉली जोसेफ की एक साथ यहाँ पर शादी हो जाती है। और इसके बाद भी ना ही जॉली के ऊपर किसी को शक होता है एंड ना ही किसी को लगता है कि ये कोई नेचुरल मौतें तो नहीं है जो कि इस एरिया में हो रही है। एंड ऐसे काफी सालों तक भी किसी को ये नोटिस नहीं हुआ कि ये चीज कोई नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि इसके बाद भी किसी को नहीं पता चलता है कि ये कोई नेचुरल मौतें तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आखिरकार 2019 के समय रॉय फैमिली के रिलेटिव्स को ये बात नोटिस होता है एंड ये चीज उनको काफी ज्यादा अजीब लगता है कि उनके ही परिवार से ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी एक परिवार के पूरे लोग यहाँ पर मौत के मुंह में समा जाए। इसी के वजह से सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर सभी शक जॉली जोसेफ की तरफ जा रहा था। एंड इसी के वजह से यहाँ पर पुलिस को कंप्लेन कर दिया। एंड कंप्लेन करने का रीजन भी और एक था, क्योंकि जॉली का कहना ये था कि यहाँ पर जो रॉय फैमिली के बाकी परिवार है, उनको इन प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। उनको बस थोड़ा सोना वगैरह मिलेगा जो यहाँ पर अनम्मा थॉमस यहाँ पर छोड़ के गई थी, यानी कि रॉय की मदर जो यहाँ पर छोड़ के गई थी, उनको ही ये मिलेगा। एंड ऐसे काफी सारे रीजन के वजह से जॉली जोसेफ की तरफ सभी यहाँ पर शक जा रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनका यही डिमांड था कि उसके यहाँ पर जो पहले फैमिली मेंबर्स मर गए थे, उनका उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए था। एंड यहाँ पर इसी के वजह से उन सभी लोगों को यहाँ पर ग्रेव को खोदा जाता है। और यहाँ पर पहली बार जब रॉय थॉमस का फोरेंसिक रिपोर्ट आता है एंड उसके बाद उसके शरीर में उसका जो मरने का कारण था यही निकलता है कि ये कोई यहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह या फिर कोई लीवर फेलियर बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये था यहाँ पर साइनाइड पॉइजनिंग। एंड यही जब सामने आता है तो ये सब जो नेचुरल मौतें हुई थी, इन सब चीजों ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। एंड इसके बाद जब जॉली जोसेफ को पकड़ा गया, उसको अरेस्ट करा गया। पहले से उसको अरेस्ट करा गया था, लेकिन उसको दोबारा से जब यहाँ पर अरेस्ट करा गया तब उसको यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सेवा करके यहाँ पर पूछा जब गया, तब जॉली जोसेफ ने यहाँ पर सब एक एक करके उगल दिया। और यहाँ पर जॉली जोसेफ ने कहा कि उसी ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। उसने कहा कि वह यहाँ पर सबके खाने में ये सब मिला रही थी। एंड यहाँ पर उसके बाद जितने भी ग्रेव को खोदा जाता है, सभी के फोरेंसिक रिपोर्ट में ये सेम ही रिपोर्ट निकला था। एंड यहीं से पता लग चुका था ये सब यहाँ पर और किसी ने नहीं, और ये सब कोई नेचुरल मौतें नहीं, बल्कि ये सब तो एक जॉली जोसेफ का ही प्लान था। एंड उसी ने ये सब चीज यहाँ पर किया था। और कोर्ट में उसके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगे, जिसको आप सामने देख सकते हो। एंड आज भी यहाँ पर जॉली को सजा नहीं मिला है, उसका अभी भी ट्रायल यहाँ पर चलता ही रहता है। जॉली का केस केरला के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के ब्रूटल केस में से एक केसेस माना जाता है। और यहाँ पर अगर आपको इस केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो यहाँ पर आप कमेंट करके जरूर पूछना। और ये केस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।